तो हेलो ट्रेडर्स, क्या आपकी भी बीटीएस की पोजीशन होल्ड है लेकिन परेशान है कि ग्लोबल क्यूज और गिफ्ट निफ्टी दोनों ही फ्लैट है? ऐसे में मंडे को मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन? इन्हीं सभी सवालों का उत्तर लेकर हम आ गए हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा। और अब चलते हैं चार्ट पर। तो जैसा कि दोस्तों आप निफ्टी 50 को देख पा रहे होंगे, करीबन लास्ट फ्राइडे को 24,837 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि 225 पॉइंट के दबाव में था। इंडेक्स ने 1% का दबाव दिखाया और अभी करीबन 24,837 के आसपास, इस जोन के आसपास क्लोज हुआ है। तो याद रखिएगा, दबाव है इंडेक्स में, प्रॉपर सेलिंग चल रही है, एफआईएच की प्रॉपर सेलिंग चल रही है। और इंडेक्स में आप देखेंगे कि लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये चल रहा है लोअर लोज के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24,732 के आसपास ओपन होता है, तो 24,732 के आसपास ओपन होता है, तो इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं 25,000 के लेवल तक के लिए, यहां तक के लेवल के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, यदि 24,732 के नीचे खुलता है तो इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी करीबन 24,400 से लेकर 24,500 तक। करीबन 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट शॉर्ट करने के लिए आपको मिल सकता है। बट याद रखिएगा दोस्तों, यदि फ्लैट खुलता है तो लॉन्ग करेंगे, यदि 24,732 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करेंगे करीबन 24,400 के लिए। और यदि 25,000 के ऊपर खुलता है तो ये भी बता दूं, यदि 25,000 के ऊपर खुलता है तो 25,201 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए साबित होगा। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में मंडे के दिन आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख सकता है इंडेक्स में। तो चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं इसी हाथ में जल्दी जल्दी। जैसा कि दोस्तों आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे होंगे कि लास्ट फ्राइडे को 1% के आसपास का दबाव झेल कर 537 पॉइंट डाउन होकर 56,528 में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि 56,000 के आसपास खुला, फ्लैट ओपनिंग दी इसने, 56,000 के आसपास खुला, तो यहां पास एक डिमांडिंग जोन है। याद रखिएगा, आपको ये डिमांडिंग जोन दिख रहा होगा, ये डिमांडिंग जोन। तो यहां पास से बाउंस यदि हुआ तो फिर ये बाउंस यहां तक के लिए कैरी कर सकता है, आपको 57,200 तक ले जा सकता है। बेसिकली याद रखिएगा दोस्तों, यदि 56,000 के नीचे इसमें क्लोजिंग हुई तो पहला लेवल आपको मिलेगा 55,378 और दूसरा लेवल आपको मिलेगा 54,000। बेसिकली बता दूं आपको, 55,400 का जो लेवल इसमें पहला सपोर्ट बनता है, ये वीक लेवल है। यदि 56,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है इंडेक्स तो आने वाले समय में आपको 54,000 के लेवल भी नीचे साइड दिख सकते हैं। और ऊपर साइड के लेवल तो मैंने आपको बता दिए हैं कि यदि किसी कारण बस इस जोन से बाउंस हुआ तो आपको 57,000 की ओर फिर ले जा सकता है। अब चलते हैं एफआईआई और डीआईएच की डाटा देख लेते हैं, कैसी है उनकी पोजीशंस। जैसा कि दोस्तों आप पिछले हफ्ते से देख पा रहे होंगे, एफआईआई प्रॉपर सेलिंग करता हुआ जा रहा है और लास्ट फ्राइडे को करीबन 1980 करोड़ की सेलिंग की। वहीं डीआईआई बाई कर रहे हैं, पर एफआईएच का रुझान सेलिंग की हो रही है। ये कैश की सेलिंग थी। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएच की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप पोजीशन देख पा रहे होंगे, करीबन 1,59,000 शॉर्ट्स लगे हैं फ्यूचर में और इंडेक्स में करीबन 2,62,000 शॉर्ट्स लगे हुए हैं। तो एफआईआई प्रॉपर शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में। डीआईआई भी शॉर्ट हैं, पर रिटेलर बहुत बुलिश है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ग्लोबल क्यूज में कोई बड़ी अपडेट नहीं है। डाउ फ्यूचर आधे % की बढ़ोतरी में काम कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, इवन अदर मार्केट भी फ्लैट है या बेरिश है। तो दोस्तों यही सब देखकर लगता है कि मार्केट फ्लैट या बेरिश ही रहेगा। बट एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में कुछ करने से पहले 15 मिनट की कैंडल एक बार देखिएगा, उसको एनालाइज करिएगा और मार्केट का सेंटीमेंट समझने के बाद ही ट्रेड करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल आइकन वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा। और हमने स्टार्ट किया प्राइस एक्शन की सीरीज, बेसिक टू एडवांस, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा।